बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा दे रखा है 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर x दूरी पर स्थित है। यानी दो आवेश है 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर x दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखें कि वह संतुलन में हो। यानी एक अन्य आवेश दो आवेश पहले से दे रहे, एक तीसरा आवेश हम लोग ऐसी जगह पे रखना है कि वो क्या हो जाए, दोनों जो आवेशों पर लगने वाला बल है वो क्या हो जाए, संतुलन की अवस्था में हो जाए। ठीक, ओके। तो सबसे पहले हमने अपने दोनों आवेश लेते हैं, क्या क्या दे रखे थे, 9e और 4e। ठीक, तो ये 9e आवेश रख दिया और ये 4e। ठीक, एक प्लस के दोनों हमने ले लिया। ठीक, प्लस 9e आवेश और प्लस का 4e आवेश, दोनों आवेश हमने क्या किया, ले लिया। अब आवेश परस्पर कितनी दूरी पर रखे हैं, x दूरी पर रखे हैं। ठीक, कितनी दूरी पर रखे हैं, x दूरी पर रखे हैं। ठीक, 9e तथा 4e बिंदु आवेश परस्पर x दूरी पर स्थित है। एक अन्य आवेश q दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ। अब एक अन्य आवेश हमको रखना है। ठीक, अन्य आवेश जो रखना है वो किस दूरी पर रखना है कि दोनों आवेश कैसे हो, संतुलन की अवस्था में हो। ठीक, तो सबसे पहले अब क्रिया रेखा पर इसकी अक्ष पे ही रखना है। ठीक, तो कहाँ रखें ये बात देखें। ठीक, तो देखते हैं अब क्या हो जाएगा, इस पर जो लगने वाला बल होगा कहाँ होगा। अब प्लस का है तो प्लस से जो आवेश बल लगेगा वो, यानी 9e आवेश के कारण जो बल लगेगा मान लिया कितना हो जाएगा, F1। इसके कारण जो बल लगेगा कितना हो जाएगा, F2 हो जाएगा। ठीक, अब 9e आवेश के कारण जो बल लगेगा, ठीक, प्लस आवेश है तो बाहर की ओर लगेगा, तो कितना हो जाएगा, बाहर की ओर हो जाएगा। ठीक, अब 4e आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी, ठीक, वो किस तरफ होगी, वो भी क्या हो जाएगी, बाहर की ओर होगी। ठीक, यानी दोनों की क्रिया रेखा किस तरफ होगी, बाहर। तो अब क्या हो जाएगा, यानी एक ही दिशा में होने के कारण दोनों बल क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक ही दिशा में है, तो एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक, यानी दोनों की दिशा क्या है, एक ही दिशा, यानी दोनों पर जो 9e आवेश के कारण जो बल लगेगा क्या, बाहर की ओर, इसके कारण भी जो बल लगेगा बाहर की ओर। तो दोनों पे प्लस आवेश है तो दोनों पर बल बाहर की ओर बल लगेगा। तो जब दोनों एक ही दिशा में है, ठीक, तो क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होंगे, संतुलन की अवस्था में नहीं होंगे। ठीक, यानी अगर आवेश को हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे, क्यू आवेश को हमने क्या रख दिया, यहाँ पर रखा, तो यहाँ पर रखेंगे जब यह प्लस का आवेश को रखेंगे। ठीक, तो अब 9 इसके कारण जो बल लगेगा बाहर की ओर लगेगा। ठीक, और इसके कारण भी बाहर की ओर बल लगेगा, दोनों के कारण बल क्या होगा, बाहर की ओर लगेगा। ठीक, यानी जब इसके कारण बल लगाएंगे तो बाहर की ओर, इसके कारण भी बल बाहर की ओर। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, बाहर की ओर होने के कारण दोनों बल जुड़ जाएंगे। जब दोनों बल जुड़ जाएंगे तो क्या होगा, संतुलन की अवस्था में नहीं होंगे। ठीक, अब आगे देखते हैं, अब इस प्लस आवेश को कहाँ रखेंगे, अब ये क्यू आवेश को क्या रखें, यहाँ पर रख के देखें। अगर यहाँ पर रख के देखेंगे, ठीक, यहाँ पर रख के देखेंगे तो अब 9e आवेश के कारण जो बल लगेगा कहाँ पे लगेगा, इसके कारण इस पर, तो 9e के कारण इस पर जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। ठीक, और जब 4e के कारण इस पर जो बल लगेगा, ठीक, यानी प्लस 4e आवेश के कारण भी इस पर जो बल लगेगा वो कहाँ लगेगा, इसी तरफ लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। ठीक, तो इस पर भी क्या हो जाएगा, बाहर की ओर लगेगा। तो अब दोनों पर फिर से बाहर की ओर लग रहा है, तो एक ही दिशा में दोनों बल है, तो एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, फिर से ये दोनों जुड़ जाएंगे। जब फिर से ये दोनों जुड़ जाएंगे तो भी क्या होगा, संतुलित नहीं होंगे। ठीक, अब इसमें तीसरी कंडीशन देखते हैं। अब आवेश को हम लोग क्या करते हैं, बीच में रख के देखते हैं। ठीक, अब देखो 9e आवेश के कारण जो बल लगेगा कहाँ पे लगेगा, ठीक, यानी जो प्लस का 9e है, ठीक, इसके कारण जो बल लगेगा क्या लगेगा, बाहर की ओर लगेगा। प्लस 4e के कारण भी क्या होगा, दिशा में लगेगा। ठीक, अब देखते हैं, तो 9e के कारण जो इस पर बल लगेगा क्या, इस तरफ लगेगा, और ये प्लस 4e के कारण इस पर जो बल लगेगा किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में लगेगा। ठीक, यानी ये 9e के कारण जो बल लगेगा, ठीक, 9e आवेश के कारण जो प्लस के ऊपर आवेश पर बल लगेगा वो किस दिशा में लगेगा, इस दिशा में। ठीक, और जो 4e के कारण जो q कूलम आवेश पर बल लगेगा वो किस पे लगेगा, F2 पे लगेगा, F2 बल लगेगा इस तरह। अब दोनों बलों की दिशाएं क्या विपरीत है, जब दोनों दिशाओं के बलों की दिशाएं क्या विपरीत है तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, एक ही, अब अलग अलग दिशाओं में होने के कारण ये क्या हो जाएंगे, सब्ट्रैक्ट हो यानी घट जाएंगे। ठीक, यानी अब क्या हो जाएंगे, संतुलित अवस्था में हो जाएंगे। ओके,
यानी देखते हैं, पहले हमने क्या देखा था कि 9e के कारण जो बल लग रहा था, ठीक, प्लस q गुलाम आवेश पर बाहर की ओर लगेगा, इसके कारण भी बाहर की ओर, तो दोनों एक ही दिशा में लग रहे थे, इसलिए क्या दोनों बल जुड़ जाएंगे, तो संतुलन की अवस्था में नहीं होंगे। फिर दोबारा देखते हैं, जब हम इस तरफ रखते हैं बल को, इस तरफ भी रखने पर 9e के कारण बाहर की ओर लगेगा, इसके कारण भी बाहर, तो दोनों फिर से एक ही दिशा में थे, इसलिए फिर से क्या हो जाएंगे, एक ही दिशा में होने के कारण क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। अब क्या करते हैं, बीच में रखेंगे, तो इसके कारण जो प्लस q गुलाम आवेश पर बल लगेगा क्या इस दिशा में लगेगा, और जो 4e के कारण जो बल लगेगा प्लस q पर इस दिशा में। अब दोनों की दिशा क्या विपरीत है, इसका मतलब क्या हो जाएंगे, अब विपरीत दिशाओं में, तो संतुलन की अवस्था में हो जाएंगे। ठीक, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी, x दूरी, तो दोनों आवेशों के बीच की दूरी हमने क्या मान लिया, x। ठीक, अब यहां से यहां तक की दूरी हमने मान लिया कि किस दूरी पर, r दूरी पर रख देंगे, तो r दूरी पर रखेंगे, तो यहाँ पे इतनी दूरी जो r हो गई, तो इतनी दूरी कितनी हुई, टोटल x थी, x में r के हटा देंगे, तो x माइनस r हो जाएगी। ठीक, तो F1 बराबर किसके हो जाएगा, यानी संतुलन की अवस्था में क्या हो जाएगा, F1 और F2 बराबर हो जाएंगे। तो F1 बराबर कितना हो जाएगा, कूलाम का नियम कितना, 9 × 10⁹, ठीक, q अपान r स्क्वायर, q की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 9e अपान में बीच की दूरी कितनी है r, तो कितना हो जाएगा r स्क्वायर, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 9 × 10⁹, q1 q2 क्या सूत्र होता है, q1 × q2, q1 q2 9e और q2 को वैल्यू कितनी दे रखी, q अपान r स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 × 10⁹, यहाँ कितना हो जाएगा 4e × q अपान बीच की दूरी x माइनस r का होल स्क्वायर। ठीक, अब जहां पे जो कट रहा है उसको क्या करेंगे, काट देंगे, 9 × 10⁹, 9 × 10⁹ कैंसिल, e से e क्या हो जाएगा कैंसिल, q से q क्या हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 अपान r स्क्वायर इक्वल टू 4 अपान x माइनस r का होल स्क्वायर। ये अपान में इधर है, गुणे में इधर है, ये ऊपर है तो यहाँ अपान में आ जाएगी, तो कितना आ जाएगा x माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे x माइनस r का होल स्क्वायर अपान में r स्क्वायर बराबर 4 अपान 9। अब इन दोनों की पावर कितनी है, 2 है, तो यहाँ कितना है x माइनस r अपान r की होल पावर 2 बराबर कितना आ जाएगा 4/9, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट, तो x माइनस r अपान r बराबर कितना आ जाएगा 4/9, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लग जाएगा अंडर रूट लग जाएगा। ठीक, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस r अपान r इक्वल टू 2/3, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, 3 गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x माइनस 3r इक्वल टू 2r, 3 को इधर भेज देंगे कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 2r प्लस 3r। ओके, अब क्या करेंगे 3r 2r को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 3x इक्वल टू 5r। ठीक, अब हमें निकालना क्या था, x की वैल्यू निकालनी है, तो 3 को इधर डिवाइड कर दे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5r/3 आ जाएगा। ओके यार काहे लिखा कौन लगे हो। ओके, आगे देखते हैं, दिया है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण वायु में 0.2 न्यूटन बल लगता है। यदि दूसरे गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम आवेश हो तो ए दोनों गोलों के बीच की दूरी, बी दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। ठीक, 4 माइक्रोकूलम आवेश का एक गोला दे रखा है और एक 0.8 माइक्रोकूलम आवेश का, तो दोनों बना लो। तो सबसे पहले लिख लेंगे दिया है, तो Q1 बराबर दे रखा है 0.4 माइक्रोकूलम, Q2 बराबर दे रखा है 0.8 माइक्रोकूलम, F बराबर दे रखा है 0.2 न्यूटन और R बराबर निकालना है क्वेश्चन मार्क। ठीक, तो सबसे पहले माइक्रोकूलम दे रखा है तो 0.4 इंटू कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस 6, यानी 1 माइक्रो बराबर कितना होता है 10 की पावर माइनस 6 माइक्रोकूलम के। ठीक, तो आ जाएगा 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम। इसको चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.8 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम, यानी आ जाएगा 8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 कूलम के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे बीच की दूरी निकालनी है, तो बीच की दूरी F बराबर सूत्र कितना होता है 9 इंटू 10.9 Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। F बराबर कितना होता है 9 इंटू 10.9 Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, F की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.2 न्यूटन बराबर 9 इंटू 10.9, Q1 की वैल्यू दे रखी है 4 इंटू 10 की पावर माइनस 7, Q2 की वैल्यू दे रखी है 8 इंटू 10 की पावर माइनस 7 अपान में R स्क्वायर। ये अपान में इधर आएगा कायम हो जाएगा, गुणे में हो जाएगा, तो R स्क्वायर बराबर किससे आ जाएगा
9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 8 4 जा 32 इंटू 10 पावर -7 दोनों पावर माइनस की, इसलिए क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। और अपान में कितना आ जाएगा, ये 0.2। पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। 2 से इसको क्या करेंगे, काटेंगे तो 2 कम 2 2 अट्ठे 16। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 180 इंटू 10 पावर -14। ओके, तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 9 और 18 मल्टीपल कर दो तो कितना आ जाएगा, 1440 इंटू 10 पावर -9 में 14 चले जाएंगे तो माइनस का प्लस का तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस का 14 में 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 144 इंटू 10 की पावर -4। एक जीरो है तो एक पावर क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक। यानी एक जीरो तो एक पावर जोड़ेंगे तो माइनस के 5 में एक जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 4। ओके, तो r बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 144 इंटू 10 की पावर -4। तो r बराबर कितना आ जाएगा, 12 इंटू 10 की पावर -2 मीटर। ये क्या आ गई, बीच की दूरी। दूसरी बात पूछा, दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगता है। तो एक बार बताओ, पहले गोले पर कितना बल लग रहा है, 0.2 न्यूटन, ठीक है। यानी जो पहले गोले पर, ठीक, इस अगर गोले पर हमारा कितना 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है, तो इस वाले से भी कितना लगेगा। क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से क्या होता है, दोनों बलों पर, दोनों आवेशों पर बल का मान कितना हो जाएगा, बराबर लगेगा। अगर 0.4 के कारण 0.2 न्यूटन का बल लग रहा है तो 0.8 माइक्रोकूलम के कारण भी 0.2 न्यूटन का बल लगेगा। यानी दोनों आवेशों पर क्या होगा, जितना पहला गोला दूसरे आवेश लगाएगा, बल लगाएगा, उतना ही दूसरा गोला भी पहले गोले पर बल लगाएगा, ठीक। यानी दोनों पर बलों का मान क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए इसका आंसर भी कितना आएगा, 0.2 न्यूटन होगा।